आज हम फर्स्ट ईयर की बुक के पेज नंबर 2 पे टॉपिक है सिस्टम इंटरनेशनल, वो पढ़ रहे हैं। सिस्टम इंटरनेशनल को समझने से पहले हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी क्वांटिटीज़ हमें जानना पड़ेंगी कि क्वांटिटीज़ क्या चीज़ होती है। क्वांटिटीज़ आर द आउटकम ऑफ नेचुरल फिनोमेनास, यानी कुदरती मज़ाहिर जो होते हैं उनका जो आउटकम होता है वो हमें क्वांटिटीज़ देते हैं। जैसे सर्दी, गर्मी, रोशनी नेचुरल फिनोमेनास हैं। सर्दी गर्मी का जब भी हमारे जहन में ख्याल आता है तो उससे एक फ़िज़िकल क्वांटिटी हमें मिलती है, टेम्परेचर, जिसको हम केल्विन स्केल या सेंटीग्रेड स्केल में डिनोट करते हैं। टेम्परेचर जो है एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और टेम्परेचर को केल्विन या सेंटीग्रेड में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं वो उसका यूनिट है, फ़िज़िकल यूनिट है। इसी तरह रोशनी वो भी सूरज से लेते हैं या ट्यूबलाइट या बल्ब वगैरह से, तो वो भी एक नेचुरल फिनोमेना है। और रोशनी जो है उसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी शिद्दत, रोशनी की शिद्दत, और उसका यूनिट कैंडिला है। फर्दर हम अगर क्वांटिटीज़ को डिवाइड करें तो दो ग्रुपों में तकसीम करते हैं। एक है फिज़िकल क्वांटिटीज़ यानी तबी मिकदारें, और दूसरा है नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़, गैर तबी मिकदारें। नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं दैट कैन बी डिफाइंड, जिनको हम डिफाइन तो कर सकते हैं बट कांट मेजर्ड, जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। जैसा कि लव, यानी लव मोहब्बत कोई नहीं मेजर कर सकता, इसकी वैल्यू। हेट, उसकी वैल्यू, नफ़रत की वैल्यू नहीं मेजर की जा सकती है। एक किस्म की ये फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं। इसी तरह थिंकिंग, सोच, उसकी वैल्यू नहीं मेजर की जा सकती। इसी तरह हम और भी बहुत सी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, तो वो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आएगा। इस तरफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड, वो क्वांटिटीज़ जो हम डिफाइन कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की कैटेगरीज में आती हैं। जैसे कि टेम्परेचर, लेंथ, मास एटसेट्रा। ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिफाइन भी किया जा सकता है और मेजर भी किया जा सकता है। ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में आ जाएंगी। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को फर्दर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है बिफोर 1960, यानी 1960 से पहले की क्वांटिटीज़, एंड सेकंड कैटेगरी है आफ्टर 1960, यानी कि 1960 से आफ्टर, उसके बाद की कैटेगरीज। इसमें ये बात एक कह दूं कि जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये क्या करती हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट बनाती हैं, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट, complete set of physical quantities is called system of unit. Before 1960 में जब हम देखते हैं 1960 से पहले इंटरनेशनल वेट्स ऑन मेजर जो कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में 1960 में, उससे पहले वर्ल्ड में तीन तरह के सिस्टम राइज थे। एक MK सिस्टम, जिसमें लेंथ की बेस क्वांटिटी जो थी, यूनिट था वो मीटर था, लेंथ को मीटर में डिस्क्राइब कर रहे थे, और मैस को केजी में के, और इसी तरीके से टाइम को सेकंड में। तो ये सिस्टम डेवलप था, MK सिस्टम। दूसरा सिस्टम CGS सिस्टम, यानी लेंथ की इकाई थी या यूनिट था सेंटीमीटर, मैस का यूनिट था ग्राम, और टाइम का यूनिट था सेकंड। और तीसरी फिज़िकल क्वांटिटी FPS जो है ना 1960 में से पहले राइज थी, फुट, पाउंड एंड सेकंड। लेंथ को फुट में मेजर कर रहे थे, वेट को पाउंड्स में,
और सेकंड टाइम को सेकंड्स में मेजर कर रहे थे। तो क्योंकि मुख्तलिफ एरियाज़ में, वर्ल्ड के मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ यूनिट्स थे, तो ये नीड फील की गई कि सारा एक सिस्टम जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो, एक मेयारी सिस्टम हो। तो इस सिलसिले में 1960 में पेरिस में एक मीटिंग हुई साइंटिस्ट्स की, जिसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर के नाम से जाना जाता है। उस मीटिंग में SI सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो डेवलप किया गया, और इसको हम डिफाइन यूँ करेंगे, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 2 पे डिफिनीशन भी मौजूद है। सिस्टम इंटरनेशनल जो है इज़ ए साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये जो सेट ऑफ यूनिट्स हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट है, उनको साइंसी लिहाज से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ऐसे सिस्टम हो जाता है। ऐसे सिस्टम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट है बेस क्वांटिटीज और बेस यूनिट्स। इसमें टोटल 7 क्वांटिटीज हैं और उनके यूनिट हैं। लेंथ को L से डिनोट करते हैं और मीटर इसका यूनिट है। मैस को M से डिनोट करते हैं और kg इसका यूनिट है। टाइम को T से डिनोट करते हैं और सेकंड इसका यूनिट है। करंट को I से डिनोट करते हैं और एम्पेयर इसका यूनिट है। टेम्परेचर को T से डिनोट करते हैं और केल्विन K इसका यूनिट है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को N से डिनोट करते हैं और मोल MOL मोल इसका यूनिट है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडिला से, लुमिनस इंटेंसिटी भी जिसे कहते हैं, को कैंडिला से डिनोट करते हैं और CD इसका यूनिट है। तो ये 7 जो क्वांटिटीज़ हैं, जो जिनको बेस क्वांटिटी या बुनियादी क्वांटिटीज़ का नाम दिया गया है, ये SI सिस्टम में बेस क्वांटिटीज़ हैं। दूसरा जो है इसमें दूसरी कैटेगरी वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, जो कि इन बेस क्वांटिटीज़ को आपस में मिक्स करके बनाई गई हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। जैसे कि एरिया है मीटर पर मीटर स्क्वायर, लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ को करने से एरिया आता है मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है, जो कि 2 फिजिकल क्वांटिटी लेंथ और लेंथ को मल्टीप्लाई करने से हासिल की गई है। इसी तरह फोर्स न्यूटन kg मीटर पर स्क्वायर, kg मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर और सेकंड, यानी 3 फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, मास और टाइम को आपस में मिक्स करके ये फिजिकल क्वांटिटी हासिल की गई है। इसी तरह वेलोसिटी मीटर पर सेकंड यूनिट है, तो लेंथ और टाइम को आपस में मिक्स करके ये क्वांटिटी हासिल की गई है। तो ये अगली कैटेगरी आ जाती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ में टोटल स्टूडेंट्स 7 क्वांटिटीज़ हैं, जबकि डिराइव्ड की हम जब बात करते हैं तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में इन्फिनिटी तक जाता है, और इसमें गुंजाइश और भी है फर्दर भी अब तक जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ निकाली गई हैं, इसके अलावा और भी जो फर्दर आगे कुछ क्वांटिटीज़ अगर दरियाफ्त होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, तो वो भी यहाँ पुट की जा सकती हैं। थर्ड कैटेगरीज है ऐसे सिस्टम में सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में जो कि एक रेडियन है, जो कि प्लेन एंगल को डिस्क्राइब करता है, रेडियन, और दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट है स्टीरेडियन। रेडियन आप जानते हैं कार और बस वगैरह के मोटरसाइकिल का स्पीडोमीटर होता है, उस पे हमें डिस्टेंस बता दी जाती है कि इतना किलोमीटर ये मोटरसाइकिल या कार चल गई है। तो उसकी रीज़न यही होती है कि वहाँ जो रोटेशन होते हैं पहिए में 2πr सरकमफेरेंस हो जाता है, उस हिसाब से नंबर ऑफ रोटेशन और मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके हम उस पहिए से यानी रेडियन को यूज़ करते हुए हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो होती है मोटरसाइकिल की या कार की, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीडोमीटर की मदद से। और स्टीरेडियन सॉलिड एंगल के बारे में है, जिसको हम ब्रीफली अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। Thank you so much. Hopefully you will understand it. Thank you.